मैं शासकीय ईएफपी उत्कृष्ट विद्यालय इंदौरी कक्षा 11वीं मैथ का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि बालिका दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? बालिका दिवस मनाने का बेटा उद्देश्य तो ये है कि इसे सर्वप्रथम 24 जनवरी को मनाया, 24 जनवरी 2012 को सर्वप्रथम मनाया गया। और सबसे मेन इसका उद्देश्य है कि बालिकाओं के प्रति जो समाज में कुरीति फैली हुई है, बालिकाओं के प्रति जो लिंग मतभेद हैं या असमानताएं हैं या फिर कुछ रूढ़िवादिताएं हैं, पुराने समय में जिस प्रकार की रूढ़िवादिता थी, जैसे सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह ना होना हो गया, या बालिकाओं को स्कूल ना भेजना, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बालिकाओं के अंदर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, बालिकाओं को या महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए, उनके अंदर अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से जागरूक करना है, इस उद्देश्य से बालिका दिवस मनाया जाता है। मेरा नाम आदि जैन है। मैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय इंदौरी का छात्र हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि बालिका दिवस का मतलब क्या होता है? बालिका दिवस का मतलब है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब हम किसी भी दिवस को जब हम क्या करते हैं, मनाते हैं, या दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उस पक्ष में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या है, आपके अवरोध हैं, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का समाज में हानि है। इसलिए क्या किया जाता है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी एक दिवस को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो यहाँ पर बालिका दिवस के ऊपर से हम लेंगे कि कुल मिला के महिलाओं को, बालिकाओं को सशक्त करना। सशक्त करना से क्या तात्पर्य है आपका? कि सशक्त करना मतलब कि पूरी तरह से वो सक्षम हो, अपने जीवन के लिए सक्षम हो, अपने परिवार के लिए सक्षम हो, अपने देश के लिए सक्षम हो। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में यदि हम देखें कि बालिका या महिला कहीं भी पुरुषों से कम नहीं है। यदि हम IQ के लेवल में देखें या फिर हम शारीरिक रूप से देखें, मानसिक रूप से देखें, तो किसी भी प्रकार से बालिकाओं में कोई कमी नहीं है जो पुरुषों में ना हो। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए भी बालिकाओं को क्या किया गया है, जागरूक करने के लिए, बालिकाओं को समान अधिकार देने के लिए, बालिकाओं को ऊंचे से ऊंचे पायदान पर बैठाने के लिए ये बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है मैम, आपसे मेरा अगला प्रश्न यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बेटा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं वर्तमान परिवेश में यदि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे बालिकाओं के साथ, प्राचीन काल से बालिकाओं के साथ कहीं ना कहीं क्या किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है, या दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि उनको कभी ऊंचा उठने ही नहीं दिया गया। जैसे आपका कि उनको पढ़ने जाने की उनको अनुमति नहीं थी, और सती प्रथा वगैरह की, मतलब जानबूझ के यदि उनके पति उनका देहांत हो जाता था या मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे तो उनको जबरन उनकी इच्छा के बिना क्या करना, सती बना देना, मतलब पति के ही साथ क्या कर दिया जाता था, उनको जला दिया जाता था। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो कुरीतियां थी, उन सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए, क्योंकि निश्चित है कि यदि महिला क्या होगी या बालिका क्या होगी, पढ़ी लिखी होगी। जब पढ़ी लिखी होगी तो क्या होगा, समझदार होगी। जब समझदार होगी तो क्या होगा कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी। ठीक है ना। क्योंकि जहाँ यदि देखा जाए कि बालक और बालिका में किसी प्रकार की कोई भी असमानता नहीं, सिर्फ लिंग को लेकर, ठीक है ना, लिंग भेद भर है, बाकी और किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो इस भेद को मिटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, थैंक यू मैम। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय सावित्रीबाई फुले कौन थी? हाँ, सावित्रीबाई फुले, यदि देखा जाए तो सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका थी। ठीक है ना। और इनका जन्म, आपका कहना चाहिए, इनका जन्म 3 जनवरी को 1831 को कहाँ पर, महाराष्ट्र के नवेगांव सतारा जिले में हुआ था इनका जन्म। और 9 वर्ष की इनकी आयु थी, और 9 वर्ष की आयु में इनका ज्योतिर्वा फुले के साथ इनका क्या कर दिया गया था, जो 12 वर्ष के थे वो, उनके साथ इनका विवाह कर दिया गया था। ठीक है। और ये 9 वर्ष की थी तो निश्चित है पढ़ी लिखी नहीं थी, और उस समय पढ़ाई लिखाई, और वैसे भी कहा जाए तो दलित वर्ग से आती थी, तो पढ़ाई लिखाई से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मतलब ये कह रहे हैं हम कि अनपढ़ थी कुल मिला के।
ठीक है ना। पर जैसे ही उनके पति के साथ मतलब ज्योतिर्वा फूले के साथ उनका विवाह हुआ, वो पढ़े लिखे थे, दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ वो क्या थे, लेखक भी थे। तो वो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनकी शादी हुई और शादी होने के पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाना लिखाना प्रारंभ किया और मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने ट्रेंड कर दिया कि सर्वप्रथम सबसे पहले वो दलितों की ही नहीं, वो भारत की प्रथम शिक्षिका थी। और उन्होंने अपने समाज को और खासकर बालिकाओं के लिए उन्होंने क्या किया, 1948 में बालिकाओं के लिए एक विश्वविद्यालय मतलब एक विद्यालय की स्थापना की। और 1954 में, क्योंकि उस समय क्या था, विधवा यदि होते थे तो उनको क्या कर दिया जाता था, बाल वगैरह पूरा बाल मुंडे कर दिया जाता था और उनके साथ अत्याचार एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, उनके साथ ना तो कोई बोलता था ना। तो उन ऐसी महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, आगे आकर कार्य किया और विधवा आश्रम आदि बनाया। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरा आपसे अगला प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत किसने की? राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत बेटा ये कांग्रेस पार्टी ने की थी। ठीक है ना, सर्वप्रथम, क्योंकि 2008 मतलब 24 जनवरी 2008 को आपका महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस दिन क्या किया गया था, इसको बालिका दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो इसकी शुरुआत किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की।